हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा बस मजे में होंगे। काफी शानदार, जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी। आई होप काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो चलिए आज हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर बेटा मेनली हमारा आज डिपेंडेंट है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस पर, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि आपने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में आज मेनली हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएसी, एनएससीजेएस और प्री-आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी स्टडी करने के लिए इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं वो नोट्स आप टाइम टू टाइम स्टडी करें, क्योंकि उन नोट्स की हेल्प से आपके जो भी डाउट्स है वो बहुत इजीली और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारी फैकल्टीज के साथ एनी टाइम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता भी है कि उन्हें अपने डाउट्स किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर करने हैं, ओके। और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, फिर भी अगर उन बच्चों को डाउट है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स, और वहां से मैं या हमारी टीम आपके जो भी डाउट्स है उन्हें क्लियर करेंगे पूरे ओके। चलिए मेनली बात कर लेते हैं बेटा कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के कोड्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08, क्लास 9th मेनली तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.m/ttb009। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ओके। ये बेटा हमारे, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने काफ़ी सारे पैकेजेस बनाए हुए हैं इस तरह के। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने 2 पैकेजेस है। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विज़ और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप कहां पहुंच जाएंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक पैकेज आपका टेस्ट सीरीज का है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज का है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं ये सारी चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज का पैकेज है, इसमें आपको एक तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल रही है, और बाई वीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है आपके लिए, और वो गुड न्यूज है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो भी डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना, 30% का डिस्काउंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। जैसे ही आप LS Live कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।
तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट। आपको क्या करना होगा, LS Live कोड यूज करके अप्लाई करना है बाय पैकेज पर और सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कोड यूज करते हैं तो आपको ये पैकेज 10,000 के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो आपने देखा कितना जबरदस्त डिस्काउंट मिला है आपको। तो फटाफट से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज करते हैं तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और कुछ फैसिलिटीज है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और फटाफट से जितने भी अपने डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। तो आपका जो लेक्चर नंबर 9 है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस लेक्चर में आपको क्या क्या स्टडी करना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस लेक्चर में आज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो पूरा कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने इसे बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में स्टडी किया है। अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस की, तो लाइंस क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें आपको पता है ना। और फिर हमने इसे नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, सेकंड था आपका कि अगर कोई टू पैरेलल लाइंस है और उन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, तो इसके जो एंगल्स रहने वाले हैं किस तरह के रहने वाले हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें भी आप क्लियर कर चुके हो। फिर नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट था इसका, वो था ट्राइंगल से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्राइंगल एंड इट्स सम प्रॉपर्टीज, बेसिक सम प्रॉपर्टीज जो ट्राइंगल्स की थी उसके बारे में डिस्कशन किया। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में याद है आपको काफी अच्छे से। ओके, जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और साथ में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, उस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू रहेगी उसके अपोजिट साइड्स में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। ये सारी चीजें आपने काफी अच्छे से स्टडी किया है। ओके, तो इन सब के मिक्स्ड क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं। आई होप आप मेरे साथ काफी अच्छे से काफी इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। उससे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह हैं जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाले हैं, एक्सपोर्ट टू ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विल बी इंक्रीज। आपको काफी अच्छे से डेवलप करने वाले हैं, मतलब कि एक तरह से जो आपका आईक्यू लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये सारे आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं यहाँ पर, फटाफट से देख लीजिए। नोट करना है तो इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है सब कुछ। तो आ जाइए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ एन एंगल्स इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, आइडेंटिफाई द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्लियर सीधा सीधा क्या बोला गया है ये आप देख पा रहे हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल, आपके पास कोई एंगल है और उसका मेजर 4 टाइम द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, उसी एंगल का 4 टाइम उसका सप्लीमेंट है। तो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि वो एंगल क्या रहने वाला है। ओके, समझ में आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहा है, चलो मैं बताता हूं। आपके पास कोई एंगल है, ठीक है, और उस एंगल का 4 टाइम दोनों क्या है, उसका जो सप्लीमेंट है, फर्स्ट एंगल है उसका सप्लीमेंट उसी एंगल का 4th टाइम है। ठीक है, क्लियर है। आपको ये बताना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। तो फटाफट से बताइए, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसे, एकदम ध्यान से समझिए। फर्स्ट एंगल है आपके पास और इसी फर्स्ट एंगल के सप्लीमेंट की बात हो रही है। तो सप्लीमेंट एंगल जो है ना, इस फर्स्ट एंगल का 4 टाइम है। जो फर्स्ट एंगल होगा उसी का 4 टाइम। क्लियर, दोनों का सम करोगे तो सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल की इक्वल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो दोनों का टोटल कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। फटाफट से बताओ बेटा मुझे, 30 सेकंड्स का टाइम है, टाइमर आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। टाइमर आपके सामने है, इजीली अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर एंगल्स का जो मेजर है
ठीक है, 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 4 टाइम ऑफ इट्स सप्लीमेंट, आइडेंटिफाई द एंगल्स। आपको यहाँ पर एंगल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एंगल लेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल है नहीं आपके पास। तो चलिए एंगल को लेट कर लीजिए, लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है, एंगल कितना है, x डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट एंड इट्स सप्लीमेंट कितना है, 4x डिग्री, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये एंगल x है, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 4x। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, x प्लस 4x इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। बट 2 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल के लिए। ओके, तो फाइनली यहां से मिलता है आपको 5x इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 अपॉन 5, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 36 डिग्री। ओके, चलिए आपने x एंगल जो लेट किया था यहाँ पर वो तो फाइंड कर लिया कि कितना है आपके पास, 36 डिग्री है। अब आपको इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट है आपके पास 4x, तो ये लीजिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 36। तो फाइनली 4 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 144 होगा। देख लो, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 6 12 और 2 14, तो ये कितना हो गया, 144। तो आपको फर्स्ट एंगल कितना मिला, 36 डिग्री, और उसी का सप्लीमेंट एंगल जो 4 टाइम था वो कितना मिला, 144 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। बस थोड़े से जो लॉजिक्स के हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हमें इनका बेसिक नॉलेज है तो हम काफी इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से फटाफट नोट करो, थोड़ा जल्दी करो, काफी टाइम हो जाएगा जैसे धीरे धीरे। तो चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अब यहां पर देखो वापस बात की गई है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स की, ओके, और उनका रेशियो दिया है आपको 4:5। आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड करने हैं। क्लियर है, पहले आपके पास एंगल्स नहीं थे, सिर्फ आपको एंगल्स की जो कंडीशंस थी वो बताई गई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको एंगल्स के रेशियो बताए गए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। फटाफट सॉल्व करो, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, टाइमर आपके सामने है, ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। क्या मिलने वाला है आपको ये बता दो मुझे फटाफट से, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, मेरा आंसर तो ऑप्शन ए है। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी चेक कीजिए जल्दी से, फिर हम भी चेक करते हैं फटाफट से कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा। फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि आंसर्स फाइंड नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा यार। जल्दी करो, सॉल्व करो, फटाफट से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है तो फटाफट से देख लो, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो है आपके पास है 4:5। समझ में आया, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उनका रेशियो है, एंगल नहीं है ना, तो लेट द एंगल बी x डिग्री। क्लियर, रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल फोर रेशियो 5। तो एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल होगा आपका 4x, सेकंड एंगल होगा आपका 5x। क्लियर, सम ऑफ एंगल दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना होगा 9x। क्लियर,
ओके, अब रेशियो प्रोपोर्शन वाला तो केस आपको काफी अच्छे से आता ही सही। फर्स्ट एंगल अगर हमें फाइंड करना है, फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंगल अपॉन सम ऑफ रेशियो, ठीक है, कितना है हमारे पास 9 है, ओके, इनटू टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो देखो 20 टाइम्स, तो फाइनली ये हो गया 80 डिग्री। ओके, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड एंगल के लिए अगर आप फाइंड करते हो यहां से, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 180, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 100 डिग्री। ये देखो फर्स्ट एंगल 80 डिग्री, सेकंड एंगल 100 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो फटाफट से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे। इससे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 9x इक्वल कितना होता है 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम मतलब कि 4x + 5x इक्वल कितना हो जाता 180, यही कंडीशन आती ना। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते तो 20 आता, और इस 20 को अगर आप यहाँ पर पुट करते तो 80 मिलता, इस 20 को अगर आप यहाँ पर पुट करते तो आपको कितना मिलता वापस से 100। तो 80 और 100 180 हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको करेक्ट लगे, जो आपके अकॉर्डिंग सही है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करेक्ट दोनों ही हैं, जो भी आपको इजी लगता है, वैसे दोनों ही बहुत इजी है। हो गया नोट, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y डिग्री व्हेन x डिग्री इक्वल 30 डिग्री। आपको यहां पर फिगर नजर आ रहा है, और इस फिगर में आपको क्या करना है, आपको y डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, और x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। फटाफट से सॉल्व करो इसे। जब आपके पास x की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपके पास यहां पर y की वैल्यू क्या रहने वाली है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखो। यहां पर आपको क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 30 डिग्री। ओके, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। क्या आपको आंसर मिलने वाला है, यहां पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, काफी इजी है, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जल्दी से आंसर मुझे बता दो, क्या आंसर है आपका करेक्ट आंसर। फटाफट बताऊं, बहुत ही इजी आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग तो बी है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखो यहां पर हमें गिवन है x की वैल्यू 30 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो ये आपको एडजेसेंट एंगल वाली कंडीशन लग रही है ना, बिल्कुल है, एक तरह से है। चलो एडजेसेंट छोड़ दो, आप लीनियर पेयर है या नहीं है, इसमें तो कोई मना नहीं करेगा, नहीं करोगे ना। अब लीनियर पेयर में आपको पता होता है कि एंगल ए आर ओ क्यू और आर ओ पी, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल कितना है 180 डिग्री। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर की फॉर्म में ना लिख के क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि ज्यादा सही रहेगा। ओके, ये हो जाएगा क्यू ओ आर प्लस पी ओ आर, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना है आपके पास 2x प्लस इसका वैल्यू 5y इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो पुट कर दो। देखो x की वैल्यू कितना है 30, तो 30 प्लस 5y इक्वल 180। यहाँ से आपको मिलेगा 60 प्लस 5y इक्वल 180, 5y इक्वल 180 माइनस 60, तो 5y इक्वल यहाँ से मिला 120। ओके, क्लियर है। अब देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से 120/5, 125 का मतलब हो गया ये 24। तो फाइनली y की वैल्यू जो है आपके पास वो कितना है 24 डिग्री है। ओके, क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलती है 24 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। देखो अब आंसर भी चेक करने का तरीका भी देख लो। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितना है 30, ठीक है, तो x के प्लेस पर 30 पुट कर दो, तो ये हो गया आपके पास 60। 5y, y की वैल्यू आपने फाइंड किया 24, तो देखो 5 इंटू 24, 5 4 20 का 0 गिर गया 2, 5 2 10 और 2 12, 120। इन दोनों का सम किया तो वापस से 180 ही मिला, मतलब कि हमें लीनियर पेयर ही मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है और सॉल्व कर देना है। जल्दी से फटाफट नोट करो बेटा, ताकि चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, हो गया नोट? फटाफट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फिगर, आपके सामने फिगर है, गिवन इफ एंगल POR एंड QOR फ्रॉम ए लीनियर पेयर। एंगल POR और QOR लीनियर पेयर है। यहां पर आपके पास है कंडीशन a माइनस बी इक्वल 40 डिग्री। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको यहां पर a और b की क्या वैल्यू मिलने वाली है, फटाफट से बता दो मुझे। आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपके पास ऑलरेडी है a माइनस बी, कितना है आपके पास 40 डिग्री। तो आपको a और b दोनों का ही वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से बता दो मुझे क्या मिल रहा है आपको a और b का वैल्यू, फटाफट से। दोनों लीनियर पेयर की कंडीशन में है आपके पास, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, फटाफट से। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप इसे, जल्दी से नोट करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। मेरा आंसर तो आ गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए है? जल्दी सॉल्व करो। फटाफट बताओ। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है? हाँ या ना, फटाफट से। ये आपको लीनियर पेयर गिवन है, ओके। साथ में a माइनस बी आपके पास है 40 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो POR एंगल POR प्लस QOR कितना है ये 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, ओके, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या है b, इसकी वैल्यू a 180 डिग्री, ओके। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप चाहो तो दोनों को ऐड ही कर लो। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं हम, ऐड ही कर लेते हैं। तो फाइनली आप क्या देखोगे यहां से, a माइनस बी प्लस b प्लस ए इक्वल 40 प्लस 180, ठीक है, क्लियर। यहां पर देखो b से b कैंसिल,
क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फाइनली यहाँ से मिलता है आपको 2a इक्वल कितना मिल रहा है, ये फटाफट देखो 220। तो a की वैल्यू आती है यहाँ से आपके पास 110 डिग्री। अब a की वैल्यू 110 डिग्री हमारे पास ओनली a में ही है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको a आंसर करेक्ट है। अब आपको b का फाइंड करना है, इस a की वैल्यू को उठाकर पुट कर दो यहाँ पर, तो a माइनस b इक्वल आपके पास है ऑलरेडी 40। ठीक है, इस a की वैल्यू पुट कर दो तो 110 माइनस बी इक्वल 40। इस 40 को लाओ इधर और इस b को ले जाओ इधर, तो 110 माइनस 40 इक्वल b। तो फाइनली b इक्वल यहाँ से मिलेगा आपको 70 डिग्री। ये लो, अब आप इन दोनों का अगर सम करते हो तो भी 180 डिग्री मिल रहा है, मतलब कि लीनियर पेयर ही मिल रहा है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फर्स्ट मेथड तो हुआ ये। अगर किसी अदर मेथड से आपको सॉल्व करना होता तो किस तरह से करते हैं, देखो अगर आप यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेते, क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो a माइनस बी आपके पास 40 डिग्री है, तो a की वैल्यू क्या मिलती है आपको 40 प्लस बी, है ना। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर आप यहां पर रख देते, पुट कर देते डायरेक्ट a की वैल्यू को, तो b प्लस 40 प्लस b इक्वल कितना हो जाता 180 डिग्री। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो ये हो गया 2b, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 140। फाइनली b की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी आपको 70 डिग्री। ये लो, इस तरह से भी आपका आंसर आ गया। इस b की वैल्यू को पुट कर देते आप कहीं पर, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तब भी आपका आंसर आ जाता। दोनों ही मैंने तरीके बता दिए आपको, जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर में आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर की कंडीशन में हमें बोला गया है, और जब हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो रही है तो a और b की वैल्यू का जो सम मिल रहा है हमें वो भी 180 डिग्री मिल रहा है, मतलब कि ये लीनियर पेयर ही है। ओके, जल्दी से नोट करो फटाफट, फटाफट करो बेटा, काफी सारे क्वेश्चन है, जल्दी से। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फिगर गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर आपके पास ऑलरेडी गिवन है BC पैरेलल है आपके, अगर ED के BC पैरेलल है ED के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। इस x का वैल्यू तो आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। फटाफट से देखो इस x की आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये 85 है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा 95 होगा, करेक्ट है। जब ये 95 होगा तो ये भी कितना होगा 95 होगा, क्लियर है। तो हमारा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, चलो 6th क्वेश्चन। आपको एंगल ए बी और सी तीनों ही मान लीजिए मेजर करने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर फाइंड हो जाएगा। आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एंगल ए जो है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल बी के, और एंगल बी जो है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल सी के, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर सकते हो ना इसे। चलो फटाफट से ही देखो। अब यहां पर आपके पास 7th क्वेश्चन है, द साइड्स BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ओके, AB और ये C, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। आर प्रोड्यूस, अगर हम इसे प्रोड्यूस कर देते हैं मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना। ये आपके पास ट्राइंगल है, आपके पास A B और C, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो क्या करोगे, इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे, इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ा दोगे, इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ा दोगे, ठीक है, कर दिया। जब आप इसे प्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल। क्या मिलता है, एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे इसके एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो एंगल ACD, AC एंड D, तो यहां पर होगा ACD, BAE, BA और E ये यहां पर होगा, और CBF
एफ, ये लो, क्लियर, इस तरह से होंगे। तो आपको क्या करना है यहां पर आपको ये बताना है कि एंगल ACD मतलब कि इस एंगल का, BAE इस एंगल का, और CBF इस एंगल का, इन तीनों का सम कितना मिलने वाला है आपको यहां पर ये बताना है। फटाफट से देख लो क्या करना है आपको, यहां पर इनका सम बताना है। क्लियर है? फटाफट से जल्दी से बिना देर किए हुए इन तीनों का आपको क्या करना है, सम बताना है। जल्दी से देखो फटाफट से। अरे भाई इनका सम तो सीधा सीधा था 360 डिग्री आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास ये x डिग्री है, ये z डिग्री है और ये y डिग्री है। क्लियर है? अगर ये फाइंड करोगे आप तो इन दोनों का सम, इन दोनों ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड्स का सम। हमने एक थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था ना कि एक्सटीरियर एंगल्स वाली जो थ्योरम थी, एक्सटीरियर एंगल्स अगर है कोई तो उसका वैल्यू उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर है? तो सेम यही कंडीशन सेम यहां पर भी यही फॉलो होने वाली है और यहां पर भी यही होने वाली है। आराम से आपको 360 डिग्री ही वैल्यू यहां पर मिलने वाली है। ओके चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है इन द गिवन फिगर, आपके पास ये गिवन फिगर नजर आ रहा है, BO एंड CO आर एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द एंगल BOC। ये तो फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे रिलेटेड तो हमने एक थ्योरम सॉल्व किया है, याद है या नहीं याद आया? अरे भाई आपके पास यहां पर BO और CO जो है ना, ये BO और ये CO, ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ, किसे बाइसेक्टर करना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल को। तो आपको एंगल BOC फाइंड करना है। तो आपको याद नहीं है क्या, हमने एक थ्योरम सॉल्व किया था, एंगल BOC इक्वल होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल AK। याद आ गया ना? फटाफट से आया ना? ऐसी कंडीशन में तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A है। इस थ्योरम को सॉल्व करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं अगर वो लेक्चर देखा है तो हमने जो एक्सटीरियर एंगल्स वाली थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको ये वाली थ्योरम मिलेगी। ओके, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपका आंसर। चलो नेक्स्ट, जस्ट इसका अपोजिट आ गया। इससे पहले वाले में और इसमें देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ, ठीक है, ट्रायंगल जो है ये नीचे की तरफ बन रहा है और इसमें ऊपर की तरफ बन रहा है। क्लियर है? ऊपर की तरफ बन रहा है तो यहाँ पर 90 प्लस होगा, 90 प्लस होगा तो आपके सामने आपके ऑप्शंस है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके सामने फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का आपको वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD, चारों ही ऑप्शंस। आपको सिर्फ एंगल फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। कहने का मतलब है जो ये x है सिर्फ आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर x का वैल्यू। डायरेक्ट नजर आ रहा है यार, इस x की वैल्यू तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे? यहां पर ध्यान से देखो, ट्रांसवर्सल के अगर सेम साइड में 2 एंगल्स बन रहे हैं तो उन 2 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना? क्लियर है? आपको पता है कोई भी अगर पैरेलल लाइन से उन्हें एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने पर सेम साइड में बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी कुछ कुछ कंडीशन ऐसी है, लीनियर पेयर जैसी, देख लो। ओके, तो जब ये आपके पास 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 60 इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60 राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो 120 डिग्री। ओके क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फटाफट से सॉल्व कीजिए इसे, फटाफट से। फटाफट आपको क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, इस x का।
इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फटाफट से बता दो मुझे। ऑप्शंस आपके सामने है चारों ही, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, आपके अकॉर्डिंग क्या है फटाफट बताओ जल्दी से। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है आपका। फटाफट से। जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? हाँ या ना? अरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा? बी सी डी के। क्यों? क्योंकि ये z बन रहा है, ये क्या बन रहा है? z बन रहा है, और z का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? ओके, तो फाइनली हमारे पास ए बी सी कितना है? ए सी बी, सॉरी ए बी सी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल x के, क्योंकि ये एंगल कितना है? x है। क्लियर है? ओके, अब यहां पर देखो, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है पहले, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे? लीनियर पेयर वाली कंडीशन बन रही है। अगर आप इसे x लेट कर लेते हो तो x प्लस 150 इक्वल कितना होगा? 180 के। तो यहां से x की वैल्यू 180 माइनस 150, तो फाइनली ये मिलती है आपको यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 डिग्री मिल रही है, तो ये वैल्यू कितनी है? 30 है। जब ये वैल्यू आपके पास 30 है तो ये भी कितनी होगी? 30 होगी। ओके, तो यहां से देखो आप एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हो? एंगल बी सी डी को लिखोगे आप एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है? 25। ई सी डी की वैल्यू कितनी है? अभी फाइंड किया आपने 30, तो दोनों का सम करोगे कितना मिलेगा आपको? 55 डिग्री। और इसे क्या लिख रहे हो आप? x। तो ये x की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया? सबसे पहले यहां पर देखा कि ये z बन रहा है, z का मतलब हो गया कि अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो ये एंगल तो आपके पास है x, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये ए बी सी और बी सी डी ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो आपके पास x है, तो हमने क्या ले लिया? इसको भी x। ठीक है, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? बी सी ई प्लस ई सी डी। बी सी ई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 25 है, इसकी आपने फाइंड कर ली वैल्यू ई सी डी की। क्लियर है? ई सी डी की वैल्यू तो आपको बहुत इजीली फाइंड हो रही है। तो ई सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया आपने? ये कंडीशन। ओके, दोनों को सम करोगे तो किसके मिलेगा? इस पूरे वाले बड़े वाले एंगल के। और ये बड़ा वाला एंगल का जब हमने सॉल्व किया, सम किया, तो फाइनली हमें 55 डिग्री मिल रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान से समझना है। ओके, जल्दी से नोट करो फटाफट। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर, आपको यहां पर फिगर नजर आ रहा है। ओके, इस फिगर के बिहाफ पर आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी और डीईएफ की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है। फटाफट से बताओ। आपके पास यहां पर 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन 2 ट्राइंगल्स में एक तो एबीसी हो गया और एक डीईएफ हो गया। इनकी वैल्यू, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो कितना मिलने वाला? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ज्यादा इजी। मतलब कि आंख बंद करके भी अगर आप इसे टिक करोगे ना तो भी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, काफी टाइम हो गया बेटा, 37 मिनट्स हो गए, जल्दी करो फटाफट। देखो 2 ट्राइंगल्स है। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? एबीसी। एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? डीईएफ।
क्लियर। ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। डी एफ का अगर हम सम करते हैं तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। अरे भाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लो। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी प्लस सी, 2 क्या है d प्लस ई प्लस एफ, दोनों का सम 180 प्लस 180 कितना हुआ 360। इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए। ओके, इतना इजी कॉन्सेप्ट था क्योंकि हमें सिर्फ यही बोला है। आपको तो पता है अगर हम ट्राइंगल एबीसी में ये देखते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। डीएफ में अगर हम इसकी बात करें तो इसका सम हमें 180 डिग्री का मिल रहा है। इन दोनों का सम ही तो बोला गया है यहाँ पर, ये देखो, और इन दोनों का सम कितना होगा 360 होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। इन ट्राइंगल, आपके सामने यहाँ पर एक ट्राइंगल है PQR, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। यहाँ पर आपके पास एक बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR, ठीक है। इस ट्राइंगल PQR में आपको क्या दिया गया है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRQ, PQR एंड PRQ, ठीक है। ये क्या है, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर ये सब बाइसेक्ट होकर कहां पर मिल रहे हैं, इस O पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर QPR की वैल्यू, QPR मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 80 डिग्री है। तो आपको मेजर करना है QOR, इस वाले ट्राइंगल की जो वैल्यू है ये कितनी मिलने वाली है, मतलब कि यहाँ आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से बता दो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से, फटाफट जल्दी से, बिना देर किए हुए। डायरेक्ट निकल रहा है यार, डायरेक्ट भाई जल्दी से सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो जल्दी से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट से। फटाफट बताओ बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी। जल्दी से, ओरल सॉल्व हो रहा है ये तो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है क्या, हाँ या ना, फटाफट बोलो भाई। आपको ये वाला ही तो एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल आपको कब मिलेगा, पहले जब आप बात करोगे इसकी, तो एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है, एंगल P, Q और R, ओके। तो ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है। अगर हम ट्राइंगल फर्स्ट की बात करते हैं PQR की, P प्लस Q प्लस R, ठीक है, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री, ये है आपके पास 80 डिग्री, तो Q प्लस R इक्वल क्या हो गया 180। यहाँ से Q प्लस एंगल R इक्वल 180 माइनस 80, तो फाइनली ये कितना होगा 100 डिग्री। अब देखो आपके पास इन दोनों का सम कितना मिला 100 डिग्री, मतलब कि एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1 प्लस 2 की, किसकी 1 प्लस 2 की, तो ये तो कितना होगा, हाफ होगा ना, 50 होगा ना, क्लियर है। इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 50 ये होगा और 50 ये होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्राइंगल QOR की, तो ट्राइंगल QOR के लिए फर्स्ट ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल QOR, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल QOR इक्वल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इनका जो सम है वो तो कितना है आपके पास 50 प्लस ये हो गया आपके पास QOR इक्वल 180। फाइनली एंगल QOR इक्वल ये 50 उधर जाएगा तो 130 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको करेक्ट। फटाफट नोट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये था आपके पास 80 दिया हुआ है, तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इन दोनों को एज इट इज रहने दिया, मतलब कि एंगल 1 और 2
इससे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 2, और आर को क्या लिख सकते हैं 3 4। क्लियर है, मतलब कि 50 इन दोनों का टोटल और 50 इन दोनों का टोटल। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट चले। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट है आपके पास, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। यहां पर आपके पास दिया हुआ है कि टू इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये टू पैरेलल लाइंस है और इन टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स ये, क्लियर है, इनका जो रेशियो है वो क्या है 2:3। कितना है 2:3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वो भी स्मॉलर एंगल। तो देखो स्मॉलर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले देखो रेशियो क्या गिवन है आपके पास 2:3, ठीक है। सेम साइड में बनने वाले अगर किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने पर सेम साइड में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसे एंगल लेट कर लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा 2x + 3x इक्वल कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर है, तो फाइनली यहाँ से ये होगा 5x इक्वल 180 डिग्री और x की वैल्यू 36 डिग्री। कितनी मिली यहाँ से 36 डिग्री। अब फर्स्ट को आपने क्या किया 2x, भाई 2 तो आपको रेशियो दिया हुआ है, आपने एंगल लेट कर लिया x, तो फाइनली 2 × x की वैल्यू 36, तो ये होगी 72 डिग्री। और सेकंड है आपके पास 3x, 3 × 36 ये हो गया आपके पास 108 डिग्री। अब बताओ दोनों में से स्मॉलर कौन है 72 है, तो सबसे छोटा हमारा जो एंगल मिला है वो क्या मिला है हमें 72 डिग्री। और यही आपको फाइंड करना था। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर अगर कोई टू पैरेलल लाइंस है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम साइड में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। ओके, क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से देख लो आप, ये आपको होमवर्क करने हैं, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 3:2 है। आपको 6th एंगल फाइंड करना है। 6th एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे फटाफट से बताओ। अरे भाई देखो, एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो क्या है 3:2। अगर हम इनका सम करते हैं, एंगल लेट कर लेते हैं x, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, इन दोनों का सम। क्योंकि देखो ये 1 और 2 लीनियर पेयर वाली कंडीशन में बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से 5x इक्वल कितना मिला आपको 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से आपको, फटाफट से देखो 36 डिग्री। ओके, जब आपको x की वैल्यू 36 डिग्री मिल रही है तो 3x मतलब कि 3 × 36 108 और 2x 3 × 36 मतलब कि 2 × 36 का मतलब 72 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है एंगल 6 बताना है। ये देखो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर 2 की वैल्यू है आपके पास 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 और एंगल 7 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से 1 5 और 4 8 ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब एंगल 2 की वैल्यू आपके पास 72 डिग्री होगी तो एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी होगी 72 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 72 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो ये बेटा आज के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, जिन्हें हमने काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर है ना, और अच्छे से इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर है, जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि उन्हें आपने सॉल्व किया तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आया है। ओके, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। और नेट नोटिफिकेशन के थ्रू कब मिलेगी, जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।